ओके तो फाइनली दोस्तों इस कंपैरिजन के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और फाइनली ये कंपैरिजन भी मैंने बना ही दिया। दोस्तों लोकेशन अलग अलग है दोनों गाड़ियों की, लेकिन आपको हर चीज बहुत बारीकी से पता चलेगी, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा। भाई दो वेरिएंट है पंच ईवी के और दोनों ही नए वेरिएंट है फेसलिफ्टेड वाले। एक एडवेंचर 40 वेरिएंट है, मतलब एडवेंचर वेरिएंट है, और दूसरा एम्पावर्ड वेरिएंट है। अब देखो इन दोनों वेरिएंट की अगर बात की जाए तो इसमें 70,000 रुपए का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। मतलब अगर आप एडवेंचर से एम्पावर्ड की तरफ जाओगे तो 70,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन उन 70,000 रुपए में क्या क्या आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा उस सब की बात इस वीडियो में करने वाले हैं, और कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सब कुछ डिटेल में देखेंगे बहुत बारीकी के साथ, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ। ओके देखो चाबी की बात की जाए दोनों गाड़ियों के अंदर सेम की सेटअप मिलता है, कोई बदलाव नहीं। भाई टॉप एंड वाली चाबियां देखने के लिए मिलती है, 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट एक्सेस करने के और फॉलो मी हेडलैम्प के। मतलब एक जैसा की सेटअप आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई इन दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग वगैरह की। देखो अगर प्राइसिंग की बात करें तो एडवेंचर 40 वेरिएंट 11,60,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है, और वहीं पर बात करें एम्पावर्ड 40 की तो ये भाई 12,30,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। मतलब सीधे सीधे 70,000 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन इस 70,000 रुपए में क्या क्या ज्यादा मिलेगा उसकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी बैटरी और मोटर वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो दोनों ही गाड़ियों के अंदर बात की जाए तो सेम बैटरी और सेम मोटर मिलती है। बैटरी की बात करें तो 40 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है, और अगर मोटर की बात करें तो 95 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर आपको देखने के लिए मिलती है। और पावर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां सेम पावर प्रोड्यूस करती हैं, 127 bhp और 153 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अगर यहां पर माइलेज तो दूर की बात है, रेंज कहते हैं दोस्तों इसे। ईवी कार के अंदर जब भी बात आती है तो रेंज की बात आती है कि रेंज कितना निकाल देती है, तो भाई 350 से लेकर 370 के बीच में ये इजीली आपको रेंज ऑफर कर देगी। अब देखो यहां पर अब फ्रंट से दिखाता हूं कि पहले क्या बदलाव है, उसके बाद साइड प्रोफाइल की बात करेंगे, उसके बाद रियर की बात करेंगे, और सबसे लास्ट में इंटीरियर और इनका बोनेट खोल के दिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इनके फ्रंट के साथ। ओके अब शुरुआत करेंगे दोस्तों सबसे पहले एडवेंचर 40 वेरिएंट से। यहां पर अगर बात करें तो इंडिकेटर ब्लिंक होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और भाई यहीं पर बाई फंक्शनल है, डीआरएल आपको यहीं ऑफर कर दिए जाएंगे, और ये चीज दोनों ही गाड़ियों में आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। यहां पर अगर देखें तो पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है, ये फ्रंट लाइनिंग आप चेकआउट कर सकते हो, और यहां पर इसका चार्जिंग पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों हेडलाइट की। देखो हेडलाइट की बात करें तो एलईडी सेटअप पहले की तरह ही मिलता है दोस्तों, और दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलता है। यहां पर ये लो बीम आपके सामने ऑन हो चुकी है, इसके बाजू में ही आपको हाई बीम मिल जाती है। यहां पर अगर ये हेडलाइट हाउसिंग की बात करें तो ये ग्रे ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है। फॉगलाइट इस वेरिएंट में मिलती नहीं है, और एक्टिव एयर वेंट आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से आपको दिखाई देने वाले हैं। और सामने की ग्रिल या प्रोफाइल की बात करूं तो ये ग्रे ट्रीटमेंट में मिलती है, और दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलती है। नीचे स्किड प्लेट सिल्वर टोन में मिलती है, और बस यहां पर अंतर कितना है भाई, देखो अगर हम एम्पावर्ड की तरफ जाएंगे तो वहां पर 360 कैमरा मिल जाता है, बट यहां पर 360 कैमरा नहीं मिलता है। टायर साइज की बात कर लेते हैं, दोनों के टायर साइज सेम रहने वाले हैं, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन यहां पर एलॉय नहीं मिलता है। एलॉय भाई एम्पावर्ड के अंदर मिलता है, इसके अंदर ऑफर नहीं किया जाता है। अब सबसे पहले चलते हैं भाई एम्पावर्ड के अंदर। डोर पर ये जो टाटा डॉट ईवी वगैरह की बैजिंग है ये दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम मिलती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एम्पावर्ड वेरिएंट की। देखो अगर यहां पर बात करें तो ये सेम ही मिलता है सेटअप, इंडिकेटर ब्लिंक होते हुए दिख रहे हैं, बाई फंक्शनल है, जैसे आपको एडवेंचर में मिल रहे थे वैसे ही। सामने इसकी बात करें तो यहाँ पियानो का ट्रीटमेंट मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट आपको यहां पर दिख ही रहा होगा, दोनों गाड़ियों में सेम पोजीशन पे मिलता है। उसके बाद देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको ये एक्स्ट्रा मिल जाता है 360 कैमरा का ऑप्शन। और सामने जो ये ग्रिल वगैरह है ना, इसकी बात की जाए तो ये भाई दोनों गाड़ियों में एक जैसी मिलती है। कलर टोन डेफिनेटली चेंज हो चुका है, दोनों ही गाड़ियों में अब आपको ग्रे ट्रीटमेंट मिलेगा, ब्लैक ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, पहले से बदल चुका है कलर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहां पर कलर ट्रीटमेंट वगैरह में तो कोई अंतर नहीं है। चाहे स्किड प्लेट की बात कर ले हम। अब देखो यहां पर थोड़ा सा हेडलाइट की बात करें तो यहां भी थोड़ा सा बदलाव मिलेगा। पहली बात तो फॉगलाइट एक्स्ट्रा मिल रही है, दूसरी बात यह है कि यहां पर एलईडी प्रोजेक्टर का सेटअप मिल रहा है, उसके अंदर सिर्फ एलईडी मिल रही थी, यहां एलईडी प्रोजेक्टर का सेटअप है। बाकी एक्टिव एयर वेंट वगैरह तो ऐसे ही मिल रहे हैं। यहां पर एक बड़ा बदलाव मिलेगा भाई, यहां एलॉय व्हील मिलने शुरू हो जाते हैं, उस वेरिएंट में एलॉय व्हील नहीं थे। 195/60 R16 प्रोफाइल दोस्तों सेम ही रहेगी, और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों के अंदर। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो यहां पर अगर बात की जाए तो साइज वगैरह सब सेम है, बस अंतर एलॉय व्हील का आ रहा है, ये चीज नोटिस करना। अब तक जो अंतर देखे वो 3-4 अंतर थे, बाकी व्हील आर्चेस वगैरह सेम ही मिलते हैं। डोर पर इस तरह की जो टाटा डॉट ईवी की बैजिंग है दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं एडवेंचर वेरिएंट।
देखो दोस्तों, ये एडवेंचर वेरिएंट है और यहाँ भी देखो क्लैडिंग वगैरह आपको बिल्कुल एग्जैक्ट देखने के लिए मिल रही है। ओआरबीएम वगैरह की बात करें तो देख लो भाई, पियानो ब्लैक में मिल रहे हैं। शेप और साइज का अंतर रखना है, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, इस ध्यान रखना दोस्तों शेप और साइज को। ए पिलर बी पिलर ब्लैक टिप्ड आउट देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं पीछे की तरफ, तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही मिलता है। ये तो खैर दोनों गाड़ियों में एक जैसा मिलता है। और ये व्हील कवर जो है ना, ये कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं और हाइपर स्टाइल स्टील रिम मिले हुए हैं, ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। एलॉय तो नहीं है लेकिन हाइपर स्टाइल स्टील रिम मिल जाते हैं। यहाँ भी प्रोफाइल सेम ही है 195/60 R16 की, ठीक है। बाकी व्हील आर्चेज वगैरह आप देख लो। पीछे की तरफ आ जाते हैं, देखो यहां पर अगर बात करें पीछे, तो सबसे पहले पीछे टेल लाइट की बात करते हैं। देखो टेल लाइट में यहां पर तो कोई बदलाव नहीं मिलेगा इस पोजीशन पे, यहां पर इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, बट यहां पर ये कनेक्टेड नहीं मिलती है, ये चीज आप ध्यान रखना दोस्तों। और एम्पावर्ड के अंदर कनेक्टेड मिलती है, ये अंतर मिलेगा एक बहुत बड़ा। बाकी यहां पर आप टाटा का लोगो देख सकते हो, पंच डॉट ईबी की बैजिंग देख सकते हो। नीचे की तरफ देखें, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहां पर दिखाई देगा इस पोजीशन पे। साथ ही यहां पर 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, नीचे की तरफ फॉग लाइट और स्किड प्लेट चेकआउट कर लो, इस तरह की पोजीशन में आपको मिलने वाली है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm का दोनों ही गाड़ियों का सेम देखने के लिए मिलता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो यहां पर अगर रियर ग्लास की बात करें तो रियर वाइपर और डिफॉगर आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको एज इट इज मिल जाती है और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। अब चल रहे हैं एम्पावर्ड के अंदर। ओके अगर एम्पावर्ड में बात करें तो यहां भी आपको सेम वही मिलता है, बस यहां ओआरवीएम चेक कर रहे हो, बड़े साइज का मिल रहा है, उस पर टर्न इंडिकेटर भी मिल रहा है और 360 कैमरा भी मिल रहा है। टर्न इंडिकेटर तो खैर वहां भी मिल रहा था, लेकिन ओआरवीएम का साइज बदल गया और 360 कैमरा बढ़ चुका है। सामने की तरफ बात करें तो रेंज सेंसिंग वाइपर आपको मिलने लगा। ऊपर की तरफ देख रहे हो रूफ रेज मिल रही है। हाँ यार, ये एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट है, तो भाई सनरूफ को काउंट मत करना, क्योंकि बस सनरूफ का ही अंतर आता है एम्पावर्ड में और एम्पावर्ड प्लस एस में। बाकी रुक के सेंसर वगैरह बी पिलर ब्लैक टिप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ बात करें तो यहां पर आपको ड्रम ब्रेक कई सेटअप देखने के लिए मिलता है, मतलब डिस्क ब्रेक यहाँ भी ऑफर नहीं किए जाते। और यहाँ पर अगर बात करें टेल लाइट की, भाई यहाँ पर आपको एक अंतर मिलेगा, कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मिलता है, आप चेकआउट करो। मतलब उस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको डेफिनेटली ऑफर किया जाता है, तो ये चीज भी आपको प्लस देखने के लिए मिलेगी। साथ ही हाई माउंट स्टॉप लैंप और यहाँ पर आप देख सकते हो टाटा का लोगो मिल जाता है। उसके नीचे पंच डॉट ईबी की बैजिंग जो है वो दोनों में सेम देखने के लिए मिलती है। और रिवर्स पार्किंग कैमरा, 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, नीचे की तरफ फॉग लाइट या रिवर्स लैंप या फिर स्किड प्लेट की बात करें, ये सबको सेम ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम ऊपर की तरफ रियर ग्लास में आएंगे तो वहां पर थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिलेगा। नीचे की तरफ देखें तो यहां पर आप चेकआउट करो, 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं, ठीक है। अब देखो ऊपर की तरफ आते हैं और फिर बात करते हैं। यहां पर अगर बात करूं तो रियर ग्लास के अंदर रियर डिफॉगर भी मिल जाएगा, रियर वाइपर भी मिल जाएगा, ये चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। और हाई माउंट स्टॉप लैंप हटके दोस्तों टाटा के लोगों के ऊपर आ जाती है, तो ये बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोनों के बूट स्पेस की बात करें तो भाई देखो, कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप तो मिल ही रहा था, लेकिन जैसे ही हम इसका बूट खोलते हैं ना, तो यहाँ पर पार्सल ट्रे वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। और मतलब यहाँ पर सब चीज ऑल ओके देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको जो छोटा वाला 3.2 किलोवाट का चार्जर है वो इस तरीके से मिल जाता है, दोनों ही गाड़ियों में सेम है। पंचर रिपेयर किट, सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और हाँ, स्पेयर व्हील आपको ऑफर नहीं किया जाता है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो चलते हैं साइड बाई साइड भाई एडवेंचर वेरिएंट के अंदर, और वहां देखेंगे क्या मिलेगा। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक ही मिल रहा है आपको, सब चीज बढ़िया दी गई है, चाहे पीछे की तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट की बात हो, चाहे ऊपर फिनिशिंग की बात हो। अब देखो यहां पर आ जाते हैं और ये है भाई एडवेंचर वेरिएंट। यहां पर सबसे पहला अंतर तो ये दिख गया होगा, पार्सल ट्रे नहीं मिल रही, बाकी सब कुछ आपको एज इट इज देखने के लिए मिलेगा। चाहे हम यहां पर सीट्स की बात करें, हाँ सीट में लेदर की ट्रिम नहीं है, वो खैर उसकी बात हम अंदर जाके करेंगे, बट एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ आपको मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। यहां भी आप देख लो भाई 3.2 किलोवाट का चार्जर मिलेगा। चेन खोल के मैं दिखा देता हूं, यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो, इसमें कोई बदलाव नहीं है, दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने के लिए मिलता है। यहां पर अगर अंदर की तरफ बात करें तो यहां भी आपको स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जा रहा है, आप यहां देख सकते हो, तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब इसे इसे सही से, हाँ अब देखो दोस्तों यहां पर अब चेकआउट करो। हाँ एक चीज और है, यहां पर ये नीचे होल बना रखा है जिसमें स्पेयर व्हील कसने की जगह है, अगर आप चाहो तो शायद फ्यूचर में रख सकते हो, लेकिन नीचे तो नहीं लटका सकते हो, अंदर का पूरा सेटअप खाली करके ही रखना पड़ेगा, तब होगा। बाकी यहां भी प्रॉपर फिनिशिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो यहां पर अगर बात करें, इसे बंद कर देते हैं, अब इंटीरियर में चलते हैं और एडवेंचर का इंटीरियर आपको दिखाता हूं। सबसे पहले रुक के सेंसर तो देखो यहां भी मिल रहा है, वहां भी मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में एक जगह पे मिल जाता है।
ओके, डोर ट्रिम से बात करते हैं। डोर ट्रिम का कलर कॉम्बिनेशन भाई ब्लैक कहीं भी नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत कहीं नाम मात्र को देखने के लिए मिल सकता है। ऑफ व्हाइट ट्रिम है और यहां पर ये ग्रे ट्रीटमेंट है, यहां पर हल्की सी मार्बल फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। और देखो चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन और ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट फोल्ड नहीं होगा दोस्तों, फोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। और यहां पर बात करें, ये चीज डेफिनेटली बदल चुकी है, ऊपर की तरफ लॉक सिस्टम अलग आ गया है और डोर हैंडल आपको सिल्वर पेंटेड देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये चीज आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर मिल जाता है और एक स्पीकर यहां मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूं तो भाई यहां पर आपको 4 स्पीकर ऑफर किए जाते हैं चारों ही डोर के अंदर। अब देखो अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। बट यार यहां पर अगर सीटिंग की बात करूं ना, तो सीटिंग आपको थोड़ी सी अलग देखने के लिए मिलेंगी एम्पावर्ड से। पहले दिखा देता हूं, यहां पर अगर दिखोगे तो ग्रे ट्रीटमेंट है लेकिन फैब्रिक मिल रही है। हाँ, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जरूर आपको मिल जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो दोनों पैडल के साथ एक डेडिकेटेड डेड पैडल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। यहां से आपको बोनट ओपन करना है, यहां पर वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन। और यहां पर अगर बात करें तो एसी वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब बाकी की बातें करेंगे अंदर बैठ के, बट इतना ही पोर्शन हम पहले वही उसका देख लेते हैं, एम्पावर्ड का। ओके, अब बात करते हैं यार एम्पावर्ड के अंदर। एम्पावर्ड की अगर बात करें तो सेम ही सेटअप सा देखने के लिए मिलता है, छोटे मोटे से अंतर दिखाई देंगे। सबसे पहले तो ये चीज बदल चुकी है, दोनों के अंदर ही मैंने दिखा दी और सेम ही मिल रही है दोनों के अंदर। बट यार यहां पर आपको इसके बाजू में ट्विटर जरूर दिखाई दे रहा होगा, चलो उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट ये चीज आपको यहां बदली हुई दिखाई देने वाली है भाई। और पहले से सही भी हो गया है ये चीज। यहां पर पहले क्या होता था, यहीं से लॉक हो जाता था। यहां पर देखें तो चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन तो मिल ही रहा है, साथ ही आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट के साथ फोल्ड भी कर सकते हो, तो वो ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ऑटो फोल्डिंग का ऑप्शन भी आपको ऑफर किया जा रहा है। बाकी ये बटन्स जो है ना दोनों ही गाड़ियों में बदल चुके हैं। यहां पर वही मार्बल फिनिश देखने के लिए मिल रही है। नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर। यहां पर आपको 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर भी देखने के लिए मिलते हैं। और अंदर की तरफ देखें तो यहां सीटिंग का कलर कॉम्बिनेशन तो बदला हुआ दिख ही रहा है, साथ ही यहां पर सीटिंग का जो फैब्रिक है, फैब्रिक तो अब क्या ही बोलूं, यहां लेदर ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। ये चेकआउट करो। और यहां पर देखो भाई, यहां मिल रही है वेंटिलेटेड सीट फ्रंट में, ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। साथ ही हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन तो ऐसा ही मिल रहा है। नीचे दोनों पैडल के साथ बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल भी एज इट इज मिल रहा है। यहां से बोनेट ओपन करना है और वॉलेट रखने का स्पेस मिल जाता है। यहां पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने के लिए मिल जाता है। और एसी वेंट वगैरह की बात करूं तो सेम ही देखने के लिए मिलता है। अब बाकी की बातें करेंगे भाई एडवेंचर वेरिएंट में बैठ के, और उसके बाद आएंगे एम्पावर्ड की तरफ। ओके, यहां पर अगर बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है। बीच में एक 4 इंच की एमआईडी है और उस एमआईडी में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब फुली डिजिटल नहीं मिल रहा है भाई एडवेंचर वेरिएंट में, ये ध्यान रखना। बाकी यहां पर स्टेट ऑफ चार्ज वगैरह दिखाई देगा, नीचे की तरफ रीजनरेशन लेवल वगैरह दिखाई देगा। यहां पर भाई चलते वक्त रीजनरेशन लेवल वगैरह और बाकी की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। यहां बीच में एमआईडी मिली जाती है और इसे टॉगल करने के लिए स्टीयरिंग माउंटेड बटन आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहां अगर मैं इसे दबाता हूं तो नीचे की तरफ चीजें आपको बदलती हुई देखने के लिए मिल रही होंगी। तो ये सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो साइड में बात करें तो यहां पर वाइपर का स्टॉक मिलता है, रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और ऐसे ही यहां पर बात करें तो यहां पर हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। बाकी अगर स्टीयरिंग पे बात करें तो यहाँ क्रूज कंट्रोल जरूर आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहां पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी वही टाटा का एलिमिनेटेड लोगो मिलता है। यहां पर पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं भाई, और पैडल शिफ्टर का काम है रीजनरेशन लेवल को सेलेक्ट करना। अगर देखो यहां पर बात की जाए तो रीजनरेशन नीचे की तरफ आपको बदलता हुआ या बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं प्लस वाला दबाता हूं और माइनस वाला दबाऊंगा तो कम हो जाएगा। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो भाई टिल्ट का ऑप्शन मिलता है लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। दूसरी चीज, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर लेदर रैपिंग वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। और यहां पर बात करें तो 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो पंच में इंट्रोड्यूस किया है पहली बार टाटा ने। और देखो ये पहले पेट्रोल वाली पंच में आया था, अब आपको इस जो बैटरी वाली पंच है इसमें भी देखने के लिए मिलेगा। और बाकी यहां पर देखें तो भाई कैमरा क्वालिटी वगैरह अच्छी मिल जाती है। हालांकि 360 कैमरा इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। फुल एचडी कैमरा जरूर देखने के लिए मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सेटअप मिल जाता है। यहां पर अगर पार्किंग सेंसर की आवाज कम ज्यादा करनी है वो भी कर सकते हो, फुल स्क्रीन करना है वो भी कर सकते हो। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को ये सपोर्ट करता ही है। बस 8 इंच का है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि छोटा है, क्योंकि आप नीचे देख ही रहे होगे जो एसी वेंट है ना वो बड़े साइज के दिखाई दे रहे हैं। बाकी एसी वेंट के अंदर भी एक सीमलेस पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहां पर हेजार्ड बटन जो है ना वो नीचे की तरफ आ जाता है। अब देखो यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर ये जो
है थोड़ी सी वही ऑफ वाइट ट्रिम मार्बल फिनिश वाली रखी गई है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये भाई इसका सेंट्रल कंसोल है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ हेजार्ड बटन यहाँ मिलता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन है, और यहाँ पर चार्जिंग गन को इस तरफ इजेक्ट करने का बटन और दिया गया है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो इस तरीके से। अब देखो यहीं पर पोर्ट ओपन करने का बटन भी है। अब मैं गाड़ी को देखो यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ ना, तब वो बटन शो होने लगेगा। अब देखो शो हो गया, और यहाँ पर अगर देखें तो वो बटन भी आपको ऑफर कर दिया जाता है। पास से दिखाऊं तो यहाँ पर आप चेकआउट भी कर सकते हो, अब ये बटन विजिबल होने लगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना यहाँ पर, और ये सब कुछ टच बेस्ड है। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो एक 12V का पोर्ट मिलता है, एक 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, और एक टाइप सी पोर्ट और मिलता है भाई मीडिया वगैरह कनेक्ट करने के लिए। एक स्पेस मिल जाता है फोन वगैरह रखने के लिए। बाकी यहाँ पर भाई ज्वेल डिजाइन वाला आपको ये गियर नॉब या डायल या ई शिफ्टर देखने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है। और चेकआउट करो, मैंने गाड़ी को जैसे स्टार्ट किया तो यहाँ पर PRN और D के मोड बने हुए आ गए, और यहीं से घुमा घुमा के इन मोड को सेलेक्ट करना है। इसी के बाजू में इको मोड और स्पोर्ट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में एडवेंचर वेरिएंट में भी मिल रहा है, की फॉब रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर, बट आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है इस वेरिएंट में किसी भी तरह का। यहाँ पर ये स्पेस बना के दे दिया है, आर्मरेस्ट वाली जगह पे कुछ सामान वगैरह रखना चाहो तो डेफिनेटली आप सामान वगैरह यहाँ पर रख सकते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाने वाली है। वैसे मेरे हिसाब से ठीक है यार, अब कुछ तो अंतर रखेंगे ही। बाकी यहाँ पर देखें डोर पर ट्रिम्स वगैरह तो इस तरीके के ट्रिम्स मिल रहे हैं। डैशबोर्ड में बात करें तो यहाँ पर खूब ग्लो बॉक्स की जगह आपको देखने के लिए मिल जाती है, इवन लाइट भी मिल जाती है, और कूल्ड का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल आपको ऑफर नहीं किया जाता है, और सनसेड है उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर जरूर मिल जाता है। मैनुअल डिमिंग IRVM देखने के लिए मिल रहा है, ये लाइट LED सेटअप के साथ में मिलती है। यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिलता है, और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको भाई टिकट होल्डर मिल जाता है सनसेड के अंदर। ये पूरा इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। सब कुछ मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया। यहाँ सेफ्टी की बात करूं तो 6 एयरबैग के साथ ABS EBD ESC TPMS हिल असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब चलते हैं भाई एम्पावर्ड वेरिएंट के अंदर, वहां पर आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो चलते हैं एम्पावर्ड के अंदर। ओके तो भाई ये एम्पावर्ड वेरिएंट है, और यहां पर अगर बात करूं तो कुछ अलग अलग सा महसूस हो रहा होगा। देखो सबसे पहले तो मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करता हूं, और यहां पर मिलता है आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बस ऑन करने ही वाला हूं। अब ये चेकआउट करो, यहां पर अब देखना सुइयां किस तरीके से घूमेंगी। भाई यहां तो वो हैरियर वाला सेटअप ही दे रखा है पूरा। चेक करो यार इस तरीके से, अच्छा लग रहा है यार। देखो 70,000 रुपए ज्यादा जा रहे हैं, बट बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। बाद में कंक्लूजन करेंगे उस बात का। तो खैर सबसे पहले तो TPMS ही आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर रेंज वगैरह आपको दिखाई दे रही होगी, मतलब फुली डिजिटल मिल जाता है। कहने वाली बात ये है, यहाँ पर आपको रेंज वगैरह दिखाई दे रही होगी, नीचे की तरफ बैटरी परसेंटेज वगैरह मिल जाता है। ये पूरा सेटअप यहाँ पर मिल जाता है। टॉगल वगैरह आपका स्टीयरिंग व्हील से ही होगा, अगर मैं करना चाहूँ तो स्टीयरिंग व्हील से ही बदल बदल के चीजें जो है देख सकता हूँ। यहाँ पर आप चेकआउट भी कर सकते हो। और यहां पर बात करूं तो भाई यहां भी आपको इस तरीके से ही गियर शिफ्टर, मतलब वो पैडल शिफ्टर मिलते हैं नीचे की तरफ रीजनरेशन लेवल को सेट करने के लिए, कम और ज्यादा करने के लिए। बाकी एक चीज अच्छी है, रेन सेंसिंग वाइपर भी मिल जाते हैं, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। दोनों ही चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती हैं। ये तो खैर चेंज हो ही चुके हैं। बाकी यहां पर बात करें तो ये देखो भाई, यहां भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल गया, तो यहां पर ये चीज भी आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगी। बाकी स्टीयरिंग व्हील में आपको लेदर रैपिंग देखने के लिए मिल रही होगी, क्योंकि उसमें नहीं मिलती थी। बाकी क्रूज कंट्रोल वगैरह तो ऐसे ही मिलता है। बाकी ये वाले कंट्रोल जो है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए रहने वाले हैं बटन्स, ठीक है। इधर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स एज इट इज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाकी टिल्ट का ही ऑप्शन इसके अंदर मिलता है, यहां भी आपको टेलीस्कोपिक ऑफर नहीं किया जाता है। यहां फ्लैट बॉटम आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ये तो मैं बता ही चुका हूं, लेदर रैप्ड। हाँ यहां पर स्क्रीन जो है वो आपको बड़ी मिलेगी भाई, यहां पर आपको 10.24 इंच वाली स्क्रीन मिल रही है। 360 कैमरा सबसे पहले जगमग हो चुका है सामने, और चेक करो HD कैमरा क्वालिटी और 360 कैमरा ऑफर किए जा रहे हैं यहां पर। ये सबसे बड़ी चीज लगती है यार मुझे, 360 कैमरा मिलता है। बाकी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले तो ऐसे ही मिलते हैं। हाँ यहां पर 2 ट्विटर और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप जो है वो आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। बाकी AC वेंट वगैरह में कोई बदलाव नहीं है। सेंट्रल कंसोल की बात करें तो यहां पर बटन्स वगैरह जो ऑलमोस्ट वही है सेम, बस ये बटन बढ़ जाता है भाई 360 कैमरा वाला, और हाँ फॉग लाइट वाला और बटन बढ़ जाएगा। 2 बटन आपको बढ़े हुए दिखाई देंगे। बाकी ऑलमोस्ट ये
सेंट्रल कंसोल दोनों गाड़ियों में सेम आपको मिलने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट, 65 वॉट की चार्जिंग सेम ऐसी मिल रही है, बट यहाँ पर दूसरा जो पोर्ट है ना वो टाइप ए मिल रहा है, वहां पर टाइप सी मिल रहा था, बट यहाँ पर आपको टाइप ए मिल रहा है। और यहाँ पर मिलती है वायरलेस चार्जिंग, नीचे की तरफ आप चेकआउट भी कर पा रहे होगे, वायरलेस चार्जिंग का पैड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, ये वायरलेस चार्जिंग है। बाकी इस चीज में कोई बदलाव नहीं है, यहाँ पर जितने भी ई शिफ्टर वगैरह है वो सब कुछ आपको ऐसे ही मिल रहा है, ज्वेल डिजाइन वाला ही देखने के लिए मिल रहा है। PRN और डी मोड आपको देखने के लिए मिल रहा है, काफी अच्छा लगता है और यहाँ पर ग्रिप अच्छी बनती है। स्पोर्ट मोड और इको मोड का सेटअप आपको यहाँ पर दे ही रखा है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ में 2 कप होल्डर, की फॉब रखने का स्पेस मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ये भी एक्स्ट्रा मिलेगा, आर्मरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसके अंदर अगर स्पेस की बात करूं तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर सकते हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि लेदर रैप्ड आर्मरेस्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये तो वैसे ही दोनों गाड़ियों में सेम देखने के लिए मिलता है। बाकी ट्रिम्स वगैरह की बात करें तो डैशबोर्ड पे जो ट्रिम्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं, जैसा ये मार्बल जैसा टेक्सचर है वो उसमें भी यही मिल रहा था और इसमें भी यही मिलेगा, इस चीज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, ब्लैक कलर हटा दिया गया है दोनों ही गाड़ियों से, सब कुछ अब ग्रे में मिलता है। और यहाँ पर ग्लो बॉक्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलता है, दोनों के अंदर ही अंदर लाइट भी मिल जाती है, कूल्ड का ऑप्शन भी और कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब देखो ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ ग्रैब हैंडल भी मिलने लगा एक्स्ट्रा, साथ ही यहाँ सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर मिलने लगा। यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखो SOS बटन मिल रहा है, बाकी ये चीज तो वहां भी मिल रही थी, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ वाला। और हाँ, ये सनरूफ काउंट मत करना दोस्तों, मैंने जितनी भी चीजें डिटेल बताई है ना एम्पावर्ड वेरिएंट की बताई है, ये एम्पावर्ड प्लस एस है, पर सनरूफ का ही अंतर है दोनों गाड़ियों में। बाकी ऑटो डिमिंग IR VM वगैरह इसके अंदर ऑफर कर दिए जाते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो दोनों गाड़ियों में पीछे की जो सीटिंग पोजीशन है ना उसे चल के देख लेते हैं, बट सेफ्टी की बता देता हूं, यहाँ पर सेफ्टी में आपको 360 कैमरा एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ वही देखने के लिए मिल रहा है, कोई अंतर नहीं है सेफ्टी वगैरह में। तो ये सेटअप आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब चलते हैं भाई एडवेंचर वेरिएंट के अंदर और रियर सीट पे बैठ के देखते हैं वहां पर आपको और क्या कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, अब देखो चलते हैं भाई पीछे की तरफ, और यहां पर अगर बात करें तो यहां से डोर ओपन होगा और ये चेकआउट करो, पीछे वाले डोर ट्रिम आगे की तरह ही आपको ऑफर किए जा रहे हैं, बस पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है और डोर के अंदर स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। ये बटन सब मैं बता ही रहा हूं बार बार चेंज हो गया है, पहले थोड़ा सा बड़े साइज का मिलता था, अब थोड़ा सा आई नॉब वाला स्टाइल देखने के लिए मिल रहा है। अब अंदर की तरफ देखें तो इसके अंदर भाई इसका जो चार्जर लटकाने वाला बॉक्स आता है वॉल पर वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, यहां पर अगर बात करें पीछे की तरफ तो ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है, तो उस हिसाब से मैं बैठ कर भी दिखाऊंगा आपको कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बट उससे पहले यार देख लो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट का सेटअप मिल जाता है। हाँ, आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा दोस्तों, एडवेंचर वेरिएंट में आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। बाकी फैब्रिक कुशनिंग तो मिल ही रही है। अब पीछे बैठ के दिखा देता हूं, देखो अगर पीछे बैठ के बात करूं ना तो मेरे पैर आसानी से और अच्छी तरह इजीली चल पा रहे हैं। यहां पर देख ही रहे होगे भाई 3-3 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी चेक करा देता हूं दोस्तों, यहां पर कैमरे को घुमाता हूं और चेकआउट करो, मेरा सर जो है ऊपर टकरा नहीं रहा है, 4 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। और अच्छी बात यह है पीछे की तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल रहा है, मुझे तो मिल ही रहे, मेरे बाजू वाले को भी मिल रहा है। ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है और दूसरी तरफ देखेंगे तो यहां भी ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ही ऑफर किया जा रहा है। ये सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिल जाता है। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो रियर में AC वेंट आपको ऑफर नहीं किए जा रहे और ना ही किसी तरह के चार्जिंग पोर्ट ऑफर किए जा रहे हैं। अगर मैं यहां पर ले जाके दिखाऊं तो इस चीज की पोजीशन को ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर एम्पावर्ड में जब चलेंगे तो वहां पर कुछ बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी फोन वोन रखने का स्पेस तो मिल ही जाता है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब इतना ही पोर्शन देखते हैं हम एम्पावर्ड वेरिएंट में, और एम्पावर्ड प्लस में चल के देखते हैं वहां पर आपको और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो निकलते हैं यहां से बाहर और चलते हैं भाई एम्पावर्ड के अंदर। ओके, अब चलते हैं भाई एम्पावर्ड वेरिएंट के अंदर और यहां पर डोर करते हैं भाई ऊपर से ओपन। और सबसे पहले डोर ट्रिम्स की बात करते हैं, यहां पर चेकआउट कर लो, इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहां पर ऑफ वाइट ट्रिम, ऑफ वाइट क्या यार वही मिल रही है सेम, और ऐसे ही पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल वगैरह सेम वही मिल रहे हैं, इन्हें तो मैं बार बार दिखाई रहा हूं और दोनों गाड़ियों में सेम ही मिल रहे हैं। ठीक है, बस यहां पर स्पीकर वगैरह आप चेकआउट कर लो। अब देखो यहां पर अगर अंदर की तरफ बात करें ना तो यहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, बिकॉज यहां पर मिलता है आपको लेदर का ट्रीटमेंट। दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो ऐसे
वैसे ही मिल रहे हैं, बट यहाँ पर ये चीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है। बीच में आर्मरेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट किया है। अगर पीछे बैठ के दिखाऊं तो आप लेग रूम चेकआउट कर पा रहे होगे, यहाँ भी वही 3 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। और अगर हेडरूम की बात करूं तो यहाँ भी वही 4 उंगलियों के बराबर अच्छा खासा हेडरूम देखने के लिए मिल जाता है। कोई बदलाव नहीं है, दोनों ही गाड़ियों में सेम सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर अगर बात करूं तो बस यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा क्या दोस्तों, ये तो सेम ही मिल रहा है, मतलब कोट हुक के साथ में मिल रहा है ग्रैब हैंडल, ऐसे इधर मिल रहा है और ऐसे इधर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। बट एक्स्ट्रा क्या है, उस एक्स्ट्रा की बात करते हैं। एसी वेंट आपको भाई टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं मिलेंगे पीछे की तरफ, लेकिन यहाँ पर एक 15 वॉट का टाइप सी पोर्ट जरूर देखने के लिए मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है भाई। बहुत सारी चीजें हैं जो भाई एम्पावर्ड में एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिल गई। अब देखो पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है। यहां से निकलते हैं बाहर और इन दोनों गाड़ियों का बोनट ओपन कर लेते हैं। यार एक का ही ओपन करके दिखा दूं क्या? ये नहीं, दोनों का ही दिखाऊंगा भाई। दोनों का ओपन करके देख लो, दोनों का जो सेम है भाई इंजन का सेटअप। इंजन तो है ही नहीं खैर, मतलब जो इसका इन्वर्टर वगैरह है और मोटर वगैरह है सेम सेटअप है। और इस बार तो 6 in 1 का कॉम्बिनेशन आ चुका है। तो आ जाते हैं बाहर और सबसे पहले इनका बोनट उठा लेते हैं। ओके ये दोस्तों एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट है, लेकिन यार मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर फ्रंक मिलेगा। फ्रंक नहीं है, फ्रंक को एसेसरीज में रखा गया है। हर वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंक जो है एसेसरीज में ही लेना पड़ेगा। बेस में भी लगवाना चाहो तो लग तो बेस में भी जाएगा, लेकिन लेना आपको एसेसरीज में पड़ेगा। बाकी यहाँ पर ये चीज देखो, इन्वर्टर कितना नीचे चला गया है दोस्तों, मतलब 6 in 1 का कॉम्बिनेशन जो है ना उसे बना के दिया है। और यहाँ हाई वोल्टेज वायरिंग कितनी कम हो चुकी है वो चेकआउट करो भाई। ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी नई पंच के अंदर, या कहे तो पंच ईवी के अंदर, जो बहुत ही अच्छा सेटअप है। और मुझे लग रहा है कि भाई यहां पर बहुत सारी चीजें जो है ना कम हो गई हैं, मतलब वायरिंग वगैरह कम हो गई है, तो इश्यूज आने के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ही ज्यादा नॉमिनल हो चुके हैं। तो ये चीज आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। कूलेंट वगैरह, वॉशर वगैरह, ये तो सब आपको एक जैसे ही दोनों गाड़ियों में देखने के लिए मिलेगा। चलो एक काम करता हूं, मैं उस गाड़ी का भी बोनट ओपन कर देता हूं, इसे कर देता हूं बंद। लो जी दोस्तों, विशेष फरमाइश पे आपकी यहाँ पर हम एडवेंचर वेरिएंट में आ गए और यहाँ पर इसका बोनट सेम वैसे ही खोलना है जैसा उसका खोलना था, बस यहाँ पर क्या अंतर है उसकी बात करेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर और बोनट उठा लेते हैं भाई इसका भी। देखो बोनट के नीचे जो पूरा तामझाम है ना वो दोनों ही गाड़ियों में सेम है, डिक्टो एक जैसा है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है उसमें। अब चेकआउट कर सकते हो आप, दोनों ही गाड़ियों का मैंने खोल के दिखा दिया। यहाँ पर देख लो सेम सेटअप मिल रहा है, यहाँ भी 6 in 1 का वही कॉम्बिनेशन है। और अगर यहाँ फ्रंक लगवाना चाहो तो यहाँ भी लग जाएगा, और फ्रंक आपको एसेसरीज में लेना पड़ेगा हर वेरिएंट के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप है, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां भी आपको वही पोजीशन पे कूलेंट वगैरह, ब्रेक ऑयल वगैरह, और बात करें कि वॉशर वगैरह कहां डालना है, बैटरी का प्लेसमेंट, वो सब कुछ आपको एज इट इज ऐसे ही देखने के लिए मिल रहा है। कोई अंतर नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। अब बात करते हैं फाइनल इन दोनों गाड़ियों के बारे में। तो बोनट कर देता हूं बंद दोस्तों, और फिर फाइनल बात होती है। इंसुलेशन वगैरह भी देख लो, दोनों में सेम ही मिल रहा है। चलिए इन दोनों गाड़ियों का बोनट में बंद कर देता हूं। हाँ यार एक चीज मैं बताना भूल गया, इस चीज को और ध्यान रखना, ये चीज दोनों गाड़ियों में सेम मिलती है। ये जो वायर दे रखा है ना, ये वायर इसलिए दे रखा है कि अगर कोई इसकी जो सेकेंडरी बैटरी है ना वो डाउन हो जाए तो इसे खींच के जो है चार्जिंग पोर्ट आप इस तरीके से खोल सको। और यहां पर जैसा कि आपको खुला हुआ भी दिखाई दे रहा होगा, तो इससे आप चार्जिंग पोर्ट को भी ओपन कर सकते हो, बाद में इसे इस तरीके से लगा सकते हो। बाकी यहां पर बोनट मैंने गिराई दिया है। अब बात करते हैं फाइनल दोनों गाड़ियों के बारे में। ओके तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा पंच ईवी। दोनों फेसलिफ्टेड वेरिएंट थे, एक एडवेंचर था, एक एम्पावर्ड था। सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बता दिया। दोनों गाड़ियों के अंदर 70,000 रुपए का अंतर है। एक बार रिवाइज करा देता हूं 70,000 रुपए में क्या क्या आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। सबसे पहले तो 360 कैमरा आपको बाहर की तरफ एक्स्ट्रा मिल रहा है। हेडलाइट में प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है। फॉगलाइट एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रही है। फ्रंट में कैमरा मतलब 360 कैमरा का ऑप्शन मिल रहा है। यहां पर बात करें तो एलॉय व्हील्स आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही पीछे की तरफ बात करें तो रियर वाइपर और डिफोगर आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रहा है। ऊपर की तरफ भाई डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है। रूफ रेल्स आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रही हैं। अंदर की तरफ अगर बात करें तो अंदर आपको भाई बहुत सारे मेजर अपडेट देखने के लिए मिलेंगे दोनों गाड़ियों से अलग। देखो अगर यहां पर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही यहां वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन, लेदर सीट का ऑप्शन, स्टीयरिंग व्हील पे कुछ कंट्रोल्स आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही बात करें यहां पर आपको आर्मरेस्ट एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रहा है। वायरलेस चार्जिंग पैड आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रहा है। और पीछे वाली सीट पर बात करें तो वहां पर आर्मरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और नीचे की तरफ जो है 15 वोल्ट का टाइप सी पोर्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब बात आ जाती है कि मैं होता तो आपकी जगह पे क्या करता भाई। मैं कहीं से भी अरेंजमेंट करके 70,000 रुपए उस अगले वेरिएंट पे डाल देता एम्पावर्ड पे, और इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा ले लेता। क्योंकि अगर आप इस काम को बाहर करवाओगे ना तो मान रहा हूं मैं 70,000 रुपए में ही हो जाएगा या कम में भी हो जाएगा, लेकिन जो टाटा की फिट एंड फिनिश है और क्वालिटी वाली बात है ना वो नहीं आ पाएगी। जो कंपनी फिटेड में बात होती है वो बाहर कतई नहीं आ सकती। तो ये सेटअप था भाई।
अगर मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आप ले रहे हो तो 70,000 रुपए का अरेंजमेंट करके और भाई टॉप एंड की तरफ डाल देना तो ज्यादा फायदे में रहोगे आप। ठीक है, दूसरी चीज, अब वारंटी की बात करूं तो वैसे तो नॉर्मल वारंटी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की है दोनों गाड़ियों के ऊपर, लेकिन जब बैटरी वारंटी की बात आती है तो अब लाइफ टाइम बैटरी वारंटी आपको देखने के लिए मिलेगी फर्स्ट ओनर के लिए। और सेकंड ओनर के लिए बात करें तो वहां पर आपको 8 साल की वारंटी या फिर 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी देखने के लिए मिलती है। तो भाई पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना दी और आपको बता दिया हर चीज को। हाँ, लोकेशन अलग अलग थी तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन वैसे तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने बकायदा मेंशन कर रखा है किस वक्त मैं किस गाड़ी को बता रहा हूं। ठीक है, तो बस यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। अब आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।